कहीं भी किसी से कोई आशा भरोसा नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव से। भगवान का दास किसी अन्य से आस कर ही नहीं सकता। अब यहाँ और कोई आशा ही नहीं, केवल आपसे मिलने की आशा है। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई न कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई न कोई तो है संरक्षा में। और कोई नहीं है तो काल है। काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके, प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए हैं बस। और शांत ये उद्दंड। मेरे विषय में कौन क्या कहता है, अगर ये चिंतन बनाए रखोगे तब तो निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। उसकी मौज, हम क्यों उसकी मौज में अपनी मौज मिलाए? हम तो अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में। लोग अपनी मस्ती में रहना नहीं सीखते। लोग दूसरों के व्यवहार से दुख सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं। कोई कभी संसार में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, कभी अनुकूल व्यवहार करता, कभी प्रतिकूल व्यवहार करता। ये सब ठीक नहीं है। कौन क्या कह रहा छोड़ो, अपनी मस्ती में रहो और सहना सीखो। मनुष्य जन्म मिला है सहने के लिए। प्रतिकूलता सहो, मान सहो, अपमान सहो, दुख सहो, सुख सहो। सुख सहने का मतलब अभिमान ना आने पावे, और दुख सहने का मतलब शोक ना आने पावे, उदास ना होने पावे। मुस्कुराकर बड़े से बड़े दुख को पार करना, ये भगवान के भक्त का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की महिमा सुनो, तो तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। अगर हमारा भगवान पर भरोसा है तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी अशांति, बड़े से बड़े दुख का ऐसे निदान हो जाएगा। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, ये हम अपने अनुभव की बात कहते। भले हमसे गलती हुई हो और हम समस्या में फंस रहे और भगवान को पुकारा, तो भगवान उस समस्या का नाश कर देंगे।